अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट के एमसीक्यूज कर रहे थे। किस नंबर को आज शुरू करना है? 5 को। ये करना था? नहीं, ये कल नहीं किया था। नहीं किया था ना? शुरू करें जल्दी से, ध्यान से शुरू करें। आओ बेटा। At the end of accounting period, KLM company find out that its total receivable are 10,000. कब? At the end यानी शाम 5 बजे। अनएडजस्टेड क्लोजिंग कितने? ओके हो गया। कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना। जैसे कल किया ऐसे ही घर जाके सॉल्व करेंगे, फिर आप पिक्चर देख रहे होंगे। ऑन स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स, चेकिंग के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, इट टर्न्ड आउट, पता चला that a bad debt amounting to 1000 was not recorded in the। कब पता चला? 5 बजे। तो रिकॉर्ड वापस जाके करेंगे या आगे? 5 बजे के बाद क्या एंट्री होगी? बैड डेट डेबिट 1000 से, इसी तरह बैड डेट डेबिट डेटा क्रेडिट 1000 से, ये अनएडजस्टेड इधर आ जाएगा और ये 9000 एडजस्टेड बन जाएगा। ऐसे ही आगे सुने। फर्दर मोर, मजीद, having considered the current economic situation, management of the company has decided to increase the allowance for doubtful debt by अब सुने, कल याद है लिखा था बोर्ड पे, बैलेंस सीडी इज इक्वल टू बैलेंस बीडी प्लस इंक्रीज्ड बाय। जब ढूंढ के लाओ क्वेश्चन में बैलेंस बीडी है तो, अलाउंस का बैलेंस बीडी है तो, नहीं है तो कितना होगा? इसमें इंक्रीज किया, कहां पहुंचा? ये 500 क्या है? बैलेंस। तो बैलेंस सीडी यहां लिख दो कितना? यहां क्या लिखो? क्यों जीरो लिखो? क्वेश्चन में बैलेंस बीडी है ही नहीं। ओके हो गया। अब मुझे ये बताएं, डाउट में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया? इंक्रीज आया। हेडिंग बनाएं, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। क्या बोला? इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। जो ये चाहे कि हर एमसीक्यू हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो अल्लाह के फजल से, वो वैसे लिखा करे जैसे मैं बोलता हूं। क्या हेडिंग बनाई? फॉर अलाउंस फॉर। अब सुने, अगर अलाउंस का बैलेंस सीडी ज्यादा हो, बैलेंस बीडी कम हो, क्या पूछा? तो बताओ अलाउंस में इंक्रीज आया या डिक्रीज? इंक्रीज। तो लिखो, इफ बैलेंस सीडी ऑफ अलाउंस इज ग्रेटर देन, क्या कहा? क्या कहा? Then there is increase in allowance. Then there is, बोलो, increase in allowance. अब ध्यान से सुनना, ध्यान से गौर तलब बात है। ये इंक्रीज का केस है डिक्रीज का? इंक्रीज का तो 500 यहां लिखूंगा। जब 500 यहां लिखूंगा तो एंट्री क्या बनी? दोबारा बोलो। जहां लिख रहे थे वहां एंट्री लिखो। यहीं जहां लिख रहे थे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट,
ये कब हुआ करेगी? जब इंक्रीज होगा। इंक्रीज की स्टोरी बता रहा था ना, तो इंक्रीज की एंट्री बता दी भाई, क्लियर है? अब अगली बात सुनो, जो तुमने एंट्री लिखी है उसमें बैड डेट एक्सपेंस क्या हो रहा है? अप हो रहा है, अप हो रहा है, एक्सपेंस अप हो रहा है। एंट्री के नीचे लिखो एक्सपेंस अप हो रहा है। एंट्री के नीचे ऑनलाइन आप भी लिखो, सैकड़ों बच्चे बैठे हुए होते हो अल्लाह के बंदो, कोई सवाल नहीं पूछ रहा होता ग्रुप में, एक्सपेंस क्या हो रहा है? अप हो रहा है। अब बताओ एक्सपेंस अप हो रहा है तो प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट डाउन हो रहा है। ये किसकी स्टोरी बताई? अलाउंस की इंक्रीज। क्या? अब सुनो, नजर तुम्हारी कॉपी पे हो, अलाउंस इंक्रीज होता है तो सीडी ज्यादा होता है, बीडी कम होता है। अलाउंस इंक्रीज होता है तो एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। अलाउंस इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस अप होता है, एक्सपेंस अप होता है तो प्रॉफिट। अब इसको उल्ट पढ़ूंगा, किसके लिए? चलो पहली बात देखो, इफ सीडी इज लेस देन बीडी, इफ सीडी इज, बोले, लेस देन बीडी, इफ सीडी इज लेस देन बीडी, तो इसे क्या कहोगे? डिक्रीज इन अलाउंस। इसे क्या कहोगे? डिक्रीज इन अलाउंस। F2 का लेक्चर भेज देते। हाँ, कह दिया क्या है? डिक्रीज इन अलाउंस। वहां से डिक्रीज इन अलाउंस कब होगा? हेलो, एक सबर सबर ना, सबर। अगर ये लिखा होता, ये ज्यादा होता, ये कम होता, तो क्या होता? डिक्रीज होता। डिक्रीज होता तो यहां लिखते, यहां लिखते तो एंट्री बनाओ, तो लिखो डिक्रीज की एंट्री, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब डिक्रीज की एंट्री बता रहा हूं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब मुझे बताओ, एंट्री में बैड डेट एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो नीचे लिखो एक्सपेंस डाउन हो रहा है, एक्सपेंस डाउन हो रहा है। फिर प्रॉफिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट अप हो रहा है। क्लियर हो गया? बोलोगे तो नहीं? अब सुनो, हेलो ओ भाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, पुराना गम, ये जीरो है, ये जीरो है। पुराना गम, मुस्तकबिल का गम। क्या कहा? बड़ा गम, कितना गम? पीएनएल में जाएगा कितना? पीएनएल का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब लेस फ्रॉम। आओ, फाइंड आउट टू बी इन द स्टेटमेंट ऑफ कितना। ओके, कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब क्या करो, हम तुम्हें इसकी तस्वीर भेजेंगे, तुमने घर जाके पहले खुद सॉल्व करना है, फिर आपने सोल्यूशन देखना है, ठीक है? नेक्स्ट करो भाई। ओ भाई पढ़ो, और ये कौन है? करो तुम, मैं क्यों कर रहा हूं? पढ़ो एक दफा, एक दफा और पढ़ो, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ पढ़ो, लाइन ऑफ एक्शन बनाओ अपना, अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाओ। आइंदा से तूने मेरी कटिंग करनी है, 500 रुपए ले लेता है वो इतने से बालों के, ठीक है? इसने मुफ्त में करनी है, 500 तो बचाओ ना। मैं जब तक तूने एमएसए नहीं करना ना, जब तक तूने मेरी टेंड करनी है, ठीक है? आओ, यकम जनवरी 2000, अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑफ सिदराबास, अलाउंस का बीडी लिख दो, कितना लिखो? 35,000। बातें नहीं यार,
ड्यूरिंग द ईयर का मतलब साल के दौरान। डेटर टोटलिंग वर करने हैं, कर दिए थे तो इधर लिखे होंगे बैड डेट डेबिट, और इधर भी लिखा होगा बैड डेट डेबिट। यहां तक हो गया। इट वॉज डिसाइड किया दैट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी, ये बीडी के लिए डिसाइड किया, सीडी के लिए कितना होना चाहिए, कह सकता हूं इंक्रीज टू, क्या कहूं, इंक्रीज, भाई इंक्रीज टू कहां पे पहुंचा, डिक्रीज्ड टू कहां पे पहुंचा 30,000। क्यों मैंने इंक्रीज टू नहीं लिखा, डिक्रीज टू लिखा, क्योंकि बीडी नीचे गिरा होगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, साथ बैठा करो, 1000 दफा का है, साथ हो यार। इन दोनों की सीट कंफर्म है, ये ठीक है, ये मेरे कट पीस हैं। होती है तुझे गुदगुदी, तुझे गुदगुदी होती है। इधर आप सुनो भाई, सुनो, इंक्रीज टू और डिक्रीज टू समझाया था या नहीं समझाया था? नहीं। हाँ सुनो, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, अब गौर से सुनना। ये अपने अब्बा जी को कॉल करके कहते हैं, अब्बा जी गांव में था तो अपनी गंदम थी, 8-10 अम्मा रोटियां बना दिया करती थी माशाल्लाह, पता नहीं चलता था। यहाँ कुलचा 35 रुपए का है और 6 कुलचों के से कम में मेरा गुजारा। जब मैं लाहौर आया तो आपने मेरा खर्चा बांधा था 35,000 पर मंथ, कुलचे हो गए महंगे, काइंडली उसे 45,000 कर दें। 2 महीने इसकी और इसके अब्बा जी की बहस चलती रही। आज सुबह से व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तेरा बजट जो है वो 45,000 कर दिया गया। ठीक, अब इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ। योर बजट हैज बीन इंक्रीज टू 40,000। इसने टेंड करवा ली, अब्बा को कॉल की, अब्बा आपने 35,000 डिसाइड किया था, अब मुझे अगले 1 साल कटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, काइंडली 35,000 से बजट रिड्यूस करके 31,000 कर दें। इसके अब्बा जी का मैसेज आया, योर बजट हैज बीन डिक्रीज टू 31,000। ये कौन है? इंक्रीज टू। ये कौन है? अब गौर से सुनना, इसके अब्बा जी ने कहा पिछला बजट तेरा 35,000 का था, कितना? 35,000 का, अब बढ़ा के कितना कर दिया? लेकिन मैसेज क्या है? योर बजट हैज बीन इंक्रीज बाय 10,000। इंक्रीज, इसके अब्बा जी ने कहा पिछला बजट तेरा 35 का था, नया तेरा 31 का है, योर बजट हैज बीन डिक्रीज बाय। तो इसका मतलब कितने केस होंगे? 4। कितने? 4। कितने? 4। ये कौन है? इंक्रीज बाय। हो सकता है किसी क्वेश्चन में क्या आ जाए, डिक्रीज बाय, तो क्या करूंगा? माइनस डिक्रीज बाय। अगर आया इंक्रीज टू तो जो वैल्यू आएगी वही लिख दूंगा, अगर आया डिक्रीज टू तो जो वैल्यू आएगी। क्लियर? 2 बंदों की मुझे मालिश करनी पड़ी, टॉपिक समझ में आ गया। चलो, अच्छा भाई, ये हर एक का ना अपना आर्ट होता है। पता चले कोई यंग टीचर जो है वो कहे यार मैं भी क्लास में मालिश करूंगा, मैं भी बच्चे को टॉपिक समझाऊंगा, ये ना हो मालिश करके बच्चे भाग जाए। ठीक है, आज के बच्चे बड़े शरारती हैं, वो देख लेते हैं पुराना मालशी है या नया मालशी है। एक्सपीरियंस है सर, एक्सपीरियंस है, आगे चले मालिश का। ये क्या है? 2 का मतलब ये सीडी लिख दिया, कितना? 30,000। अब बताओ इंक्रीज आई डिक्रीज आई? कितने की? डिक्रीज आए तो एंट्री क्या होती है? अलाउंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस इधर आ जाए, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट करें, अलाउंस को डेबिट करें। ओके हो गया? ये 15,000 इधर आया होगा, आया होगा, ये 15,000 इधर आया होगा। अब क्या हुआ? पुराना गम
नई खुशी, खुशी है क्योंकि डिक्रीज है, गम, खुशी, बड़ा गम, बाकी बचा गम, बड़ा गम, छोटी खुशी, दोनों को नेट किया तो गम बचा, लेकिन छोटा हो चुका, कितने से? 10,000 पे गया। कितने पे गया? अब इससे पूछते हैं, ये क्या पूछता है? व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज? कितना? ढूंढो, करो भाई। ओके, अगला एमसीक्यू, आगे चलो। ये नहीं करना, ये करेंगे, ठीक है। आओ भाई शुरू करूं। अब सुनो, एक तरीका होता है इस तरीके से पढ़ना कि सर को क्वेश्चन सॉल्व करवाना, ताकि पता हो यार मैंने क्लास में खुद सॉल्व करवाया था, मुझे घर जाके सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चा सोया पड़ा, वो कहता तस्वीर आएगी उसके बाद देखूंगा क्या करना है। तो भाई तस्वीर बाज दफा नहीं आएगी, अम्मा खुद ही डिसाइड कर देगी, फिर क्या करेगा? तो हर दफा तस्वीर नहीं आती। और यकीन करो तस्वीर वाला काम ना करना, ओरिजिनल काम करना, फैमिली वाला। तस्वीर में पार्लर वाले ऐसा बना के देते हैं, बंदा कहता है मेरी किस्मत टूट गई। ओए बच्चियों माइंड नहीं करना। हाँ, आईफोन दिखा के ना 3310 होता है। ये कौन है? खामोश। एक एक द बैलेंस इन फॉर रिसीवेबल शॉर्ट, ये क्या है? साल का अलाउंस का बीडी कितना? यहां लिख दो। अच्छा भाई नाराज ना होना, पहले ना ये तस्वीर और ओरिजिनल एक हुआ करते थे, अब ये मेंस सैलून इतने खुल गए, अब इनकी भी शक्लें बदल जाती हैं। तो बच्चियों ने भी तस्वीर पे नहीं रहना, आपकी मेहरबानी। बाद में कहे सर आपने गाइड नहीं किया था। आगे चलो। एट द ऑफ द ईयर इट इज एंट्री बोलो। इधर इधर कितना? बैड डेट, डेबिट, डेटा, क्रेडिट। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, इधर एंट्री बोलो। 9,000। जहाजो, ओ जहाजनो, ये ना कर देना। हाँ, कुछ दीवाने ऐसे भी बैठे हुए हैं, एक एंट्री इधर ठोकेंगे, उसी एंट्री को यहाँ ठोक देंगे। तू दिन में चल, मैं शाम में आया। तो अगर शाम में एंट्री होगी तो दोनों जगह, और अगर दिन में होगी दोनों जगह। और तूने रातों को नहीं निकलना थोड़े दिन, पता चले ये भी चमक रहा है, ये भी चमक रहा है। ठीक है, आगे चलो। एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर टू कितना? ये कौन है? कितना? इंक्रीज डिक्रीज कितने से? एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। बैड डेट, डेबिट कितना? पुराना गम, नया गम, बड़ा गम, कितना गम? अब मुझे बताओ, अगर ये गम है तो इसने जीपी में से, तो इसने प्रॉफिट को कितने से? व्हाट विल बी द, चार्ली छोड़ दे बीबी, पहले क्वेश्चन पढ़ने दे। व्हाट विल बी द प्रॉफिट, क्या होगा? ओके, टेंशन, पक्की बात, घर जाके खुद सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। यार ये सही कर देना, कंपोजिंग एरर है। डिक्रीज बाय 11,000। कहाँ है उसका कजन? इस क्लास में नहीं है? बाबा जी को तू कह दी, तू कहता कुछ भी नहीं है यार। अच्छा चलो आगे चलिए, ये छोड़ दो, आगे चलो भाई, छोड़ दो, आगे चलो भाई। हाँ जी यार रुको, पढ़ो। तुम्हारी क्लास का कोई डॉन हो? कोई क्लास का डॉन?
नारोवाल वाला कौन है? चला इधर फिर जल्दी से आजा, जीतो पाकिस्तान में तेरा नाम आ गया। आजा 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 मेरी जान, आजा आजा। जितना तेरा वजूद है आधे गज में तेरा सूट हो जाता होगा। चल खड़ा हो इधर सीधा। राजनपुरी बकरों के बाल ऐसे ही होते हैं। चलो 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 खामोश। अब सुनो, हरासा नहीं कर रहा। ये बेस्ट 26 का डॉन है और मेरे 250 रुपए लेके भाग गया। 250 रुपए लेके भागा, वो भाग गया। किसी ने इसे कहा यार उम्रा करना है, इसने कहा हाँ करना है। उसने कहा चल टिकट तैयार रख, और ये उम्रे पे पहुंच गया। उम्रा परफॉर्म किया माशाल्लाह, सही भी कर ली। फिर ये राजनपुरी बाल भी कटवा लिए। उसके बाद इसने कहा हजरत अस्वद को बोसा देता हूं, मैं तो डॉन हूं, मैं तो। ये गुजरना शुरू हुआ, सारे छुट्टे साइड पे, इसने जाके बोसा दिया। बोसा देके ऊपर उठा, इसकी हालत बदल चुकी थी। इसकी हालत बदल चुकी थी। इसने पहली तौबा की, यार अंसारी के बड़े हलाल के पैसे दे, रातों को उसकी टांगों में बड़ा दर्द होता है। मैंने उसके 250 मारे थे, मुझे कसम है अपनी घरवाली की, पहले मैं जाके उससे नहीं मिलूंगा, पहले अंसारी के 250 वापस दूंगा। ये वापस आया, जेब में कितने लाया, निकाल यार। गरीब डॉन बनेगा, चल आगे तक। जैसे कैसे डॉन बन गए। चलो अब अस्यूम करते हैं डॉन से कितने आए, किसकी जेब में गए, अंसारी की जेब में। अंसारी का कैश अप होके डेबिट हो गया। जालिम पहले दिन से नेक है या अब हदायत मिली? माजी में इसकी वजह से बैड डेट एक्सपेंस हुआ था, आज हदायत की वजह से वो एक्सपेंस डाउन हुआ। एक्सपेंस डाउन हो तो एक्सपेंस का नाम। अब अंसारी कैश को क्या करेगा और एक्सपेंस को, कैश को अप करेगा तो एक्सपेंस को डाउन करेगा। तो आज तो सारों के सर के हाथ मेरे पे लग रहे हैं। घरवाली ने कहना काम मालिश करके आ रहा है। अब बिजनेस है, ओ भाई अब बिजनेस है। अंसारी को कैश मिला कितना, फ्रॉम नारोवाल डॉन, फ्रॉम डेड हैड बीन प्रीवियसली, जो पहले पैसे लेके, जब ये पैसे लेके भागा था तो क्या एंट्री पास की थी, डेटर। आज इसे हजरे अस्वद की वजह से हदायत मिल गई। व्हाट इज द, कहां से मिले ये पैसे, उससे जो पहले वो कह रहे हैं अकाउंटिंग एंट्री बताओ इसको रिकॉर्ड करने की। कैश तो जहाज तो नहीं है, इसे पीछे कर, पागल आदमी ना होता। कैश बैड एड एक्सपेंस। तो जब कभी कोई भूला बसरे को हदायत मिलेगी, कभी भूले बसरे को हदायत मिलेगी और वो मेरा भागा हुआ माल वापस लाएगा, तो सर अंसारी की जेब में कैश अप होके और बैड डेट एक्सपेंस होके, इसे कहते हैं बैड डेट रिकवरी एंट्री। क्या कहा, क्या एंट्री हुआ करेगी, इधर देखो, कैश बैड डेट एक्सपेंस। इधर आओ, ये क्या है, डेबिट बैड डेट एक्सपेंस। पढ़ो, राइट ऑप्शन इज, बाकी सब एंट्रियां छोड़ देनी है, किसी एंट्री में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लकीली पहली दफा में ही सही एंट्री सामने आ गई। जी बच्चे, जी फिर ऊपर वाले, शाबाश, फिर ऊपर वाले लहजे में। अच्छा यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ऊपर है या नीचे है, तो इसका मतलब जहां भी एंट्री पास करेगा ये एंट्री पास होगी। ठीक है, आगे करो भाई, आगे करो बुजुर्गों, हमने करना, जहाज आगे करो, बस। आप सुनो, सुबह आके इंक्रीज डिक्रीज के कुछ रूल बताए थे,
ओ भाई अलाउंस इंक्रीज हो, अलाउंस डिक्रीज हो, एंट्री बताई, रूल बताए, जरा उन्हें पढ़ो जल्दी से, 1 मिनट लगाओ, जल्दी जल्दी। एक बात याद रखना, क्लास के बाहर मुझसे मजाक नहीं करना, ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है, इस तरह तुम्हारे साथ चलना। बाहर कभी तुम पकड़ के कह रहे हो अंसारी मालिश करी, समझ गए हो? हाँ, अल्लाह तो माफ कर ही देता है, बंदे माफ करने चाहिए। हाँ सुनो, बस बस ठीक है, सुनो, याद करो इस टॉपिक के पहली 2 एग्जाम्पल सर जाहिद की, सर अंसारी की। बीडी से चले थे डेटर के, ये क्या है? बीडी है। इन सारों को कहां लिखूंगा? डेटर के अकाउंट में, 5 बजे के बाद वाले में, पहले वाले में। अब जिसकी एंट्री डेटर में जा सकती है वो एंट्री तो डेटर में लिखूंगा, बाकी एंट्रीज को क्या कहूंगा? बाय बाय, हमारा तुमसे कोई वास्ता लेना देना नहीं। अब जरा ध्यान से, बोंगी नहीं माननी। क्या नहीं माननी? ओपनिंग बैलेंस की एंट्री बोलो। बीडी की कोई एंट्री? कहां लिखूं? डेटर में। कितना लिखूं? 40। आगे चलो, क्रेडिट सेल की एंट्री कितना? 55,000। कैश सेल की एंट्री, ओ एंट्री तो बोलो। ये डेटर में कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितने से? कस्टमर मीन डेटर, क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्रेडिट सेल होती है, तो इसका मतलब पैसा जब भी आएगा डेटर से आएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री कितने से? 2,000। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री बोलो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। फिर आप कहते हैं सर अंसारी पता नहीं चलता क्या हो गया, तो ये रिसीव्ड है ना, आप अलाउड की एंट्री बोल रहे हो भाई, रिसीव्ड की एंट्री बोलो भाई। कैश डेबिट, पागल ही होए, पागल ही होए, पागल ही होए। ओए ओए दीवानो, पागलो, इधर सुनो, बस बस, आप जरा एक मिनट, ये क्या है? अब रिसीव्ड से रट्टा लगाया हुआ है, रिसीव्ड है तो कैश डेबिट, कैश डेबिट, और गधो ये नॉन कैश इनकम है। अब नॉन कैश आइटम क्या होती है? जिसमें कैश, ज़हरा बाजी याद है? पठान भाई याद है? बाजी ने उनसे कारपेट खरीदा था, याद है? तो फिर बताओ, जब बाजी को पठान ने डिस्काउंट अलाउ की थी तो उसका तो एक्सपेंस था, तो बाजी के लिए वही डिस्काउंट अदर इनकम थी, उसकी एंट्री बोले। तो बीबी आप ही ने कहा था यहाँ लिखो, मैंने तो नहीं कहा। हाँ तो ये है ही नहीं, आनी नहीं है, इसलिए तो सारी कहानी सुना रहा हूं। चलो भाई, क्रेडिटर क्या हुए? डाउन हुए, डाउन होकर डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हुई? अप हुई, अप होकर
इस एंट्री में डेटर तो इसने यहां आना भी, तो भाई जबरदस्ती पुलिस वालों की तरह किसी को भी उठा के हाँ कोई बयान नहीं लिखवाना, आपकी मेहरबानी यार, खुदा का वास्ता है। पहले इसकी बोंगी मार रहे थे, उसको रोका दो, इसकी बोंगी मारना शुरू हो गए। अच्छा तीसरी बोंगी सुनो, कौन सी मारोगे? जब बैड डेट रिकवरी होगी, पैसा आएगा तो क्या कहोगे? आ गया कैश डेबिट डेटर, हालांकि उसकी एंट्री क्या सिखाई है? तो भाई जब तक तुम हाजिर नहीं होगे, खुदा का वास्ता, जब तक मैं बोलता रहूंगा और पागल होता रहूंगा। क्यों अभी तक क्यों नहीं हुआ फिर तो? आप बताओ इसकी एंट्री, एंट्री बोल दे बीबी, क्रेडिट डेबिट, हाँ डिस्काउंट रिसीव की जगह परचेजेस को भी क्रेडिट कर सकते हैं। यहां तक ओके हो गया? चलो मेरे बच्चों आगे सुनना, ध्यान से सुनना। द बिजनेस मेंटेन, नया कॉन्सेप्ट आ गया। क्या? बिजनेस 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 मेंटेन का मतलब क्या होता है? 75 साल से पाकिस्तान ने मांगने की पॉलिसी को बरकरार रखा है। कुछ लोगों में टेम्परामेंट ज्यादा होता है, बर्दाश्त ज्यादा होती है, और कुछ में बर्दाश्त कम होती है, और फिर सारी जिंदगी वही चलता है। तो मेंटेन का मतलब है माजी में भी था, ये 6 कुलचे खाता था, ये 6 कुलचे खाता है, ये 6 कुलचे खाता रहेगा। तो इसका मतलब है मोटू ने अपनी डाइट मेंटेन की है। अब खड़ो, ये इस तरह की चीजें अगर जैकेट वगैरह उतार दें और ये टॉप भी उतार दें तो बच्चे इसकी पसलियां गिन सकते हैं? बैठ जा। आधी रोटी खाना इसकी आदत बन चुकी, माजी में भी आधी रोटी खाता था, आप भी आधी रोटी खाता है, मुस्तकबिल में भी आधी रोटी खाएगा। ओके प्लीज प्लीज, मेंटेन इसे कहते हैं। मेंटेन का दूसरा नाम होता है पॉलिसी। मेंटेन का दूसरा नाम पक्का? आप सुनो, बस बस रुक जाओ ना, अभी तो सुनो। इसका मतलब है अगर इसने खड़ा हो, आज से माजी में तहिया किया हुआ है कि मैंने अपने बाल बड़े होने नहीं देने, तो ये गंजा होता था, ये गंजा होता है, ये गंजा होता रहे, तो ये इसकी पॉलिसी है, ये इसकी। अब सुनो, अगर मुझे माजी में भी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट मिलते थे तो पैसे लेकर भागते थे, तुम भी भागोगे। इसका मतलब सर अंसारी हर साल अलाउंस मेंटेन। अब गौर से सुनना, अगर मैं हर साल अलाउंस मेंटेन करता हूं तो इस साल भी करूंगा, तो फिर पिछले साल भी किया होगा, पिछले साल भी। ये पॉइंट समझाना था। तो जब मजाक करूं समझ जाया करो कि इस मजाक में कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक, बिजनेस ये नहीं है, फिर भी है, ये नहीं है फिर भी है, और ये नहीं है और ये लिखा हुआ है फिर भी है, बात तो ओके। अलाउंस क्रिएट करता था, करता हूं, करता रहूंगा। ओके अब सुनते जाना। व्हाट अकाउंटिंग एंट्री, इसे तो छोड़ दो, हाँ ये तो मुझे आता है। व्हाट अकाउंटिंग एंट्री इज टू बी पास टू रिकॉर्ड द ऑफ, बोलो अलाउंस की इंक्रीज की एंट्री सुबह लिखवाई है, बैड डेट एक्सपेंस, अलाउंस, डिक्रीज की एंट्री। ओके आगे सुनो। हर साल कितने परसेंट क्रिएट करता हूं? हर साल कितने परसेंट? हर साल कितने परसेंट? हर साल कितने परसेंट? नाराज नहीं होना, गुस्सा ना किया करो। अब क्या करूंगा? अलाउंस पे जाऊंगा, यहां
उससे पहले डेटर को क्लोज करूंगा। करो। बोगी ना हमारी आ गया। तुम में से कोई गुड कहाँ है? कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ तुम में से कोई गुड है? ऐसे ही बैठे हुए हो। तुम में से कोई स्पेसिफिक डाउटफुल? इसका मतलब सारे कितने परसेंट पे? अब पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ। कितना लिखो? 60। इसका कितना बना? 1200 1260 1260। अभी सर अंसारी आप कह रहे हो कि आप माजी में भी अलाउंस क्रिएट करते थे, आपने करंट ईयर में भी अलाउंस क्रिएट किया, आप फ्यूचर में भी करोगे। तो ये जो माजी में करते थे, जो माजी में करते थे, वो माजी में पिछले साल का यहां कहीं सीडी था, वो सीडी यहां सुबह को बीडी होगा। सर अंसारी वो बीडी ढूंढ के लाएं वरना क्लास से निकल जाएं। बताओ क्या करूं? क्लास से निकल जाऊं फिर ढूंढ के लाऊं? फिर ढूंढो, मेरी मदद करो। इज्जत बेइज्जती का सवाल है, ऑनलाइन में सैकड़ों बच्चा देख रहा है। बैलेंस बीडी चाहिए। वेरी गुड। आप सुनो, बच्चे ने बहुत अच्छा कहा। ये क्या है? डेटर का बीडी। कल रात ये डेटर का बीडी इधर क्या था? कितना? सुबह को क्या बना? तो जब ये कल रात था तो ये भी कल रात था। कल रात जब मैं कैलकुलेट करने लगा तो डेटर 45,000 थे। मेरी आदत है हर साल 2% लगाऊं। मैंने पिछली रात भी 2% लगाया होगा। 45,000 का 2%। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एक क्रेडिट नेचर आइटम है, ये बैलेंस शीट आइटम है। अगर इसका कभी ओपनिंग होगा तो क्रेडिट। भाई ओए नाखून से ना खेल यार, मैं पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, खुदा का वास्ता यार। रह जाएगा भाई, पीछे रह जाएगा। कमाल हो गया तेरा यार, इतनी यार नॉन सीरियस रूटीन। वो कह रहा पागल है भोग, क्या मैं वर्ड यूज करूं? बच्चियां बैठी हुई। जो बच्चे ये समझ रहे ना जमील को पैसे दे दिए तो हमारा सीए हो गया, तो जमील पिछले 20 साल से ऐसे करोड़ों बच्चों को सीए करवा चुका है। ठीक है, तो जमील को पैसे देके, अकाउंटेंट को पैसे देके सीए नहीं होता, सिर्फ क्लास में आने की परमिशन मिलती है। तो इस खुशफहमी में ना रहें कि फीस दे दी तो हम पास हो जाएंगे। सीए में आते लाखों हैं, करते सैकड़ों हैं। आते करते, लेकिन वो सैकड़ों वो होते हैं जो दीवानगी की हद तक पढ़ाई करते हैं और पागलों की तरह उन्हें पढ़ाने वाले उन्हें पढ़ाते हैं, फिर सीए होता है। ऐसे ही नहीं अरबों रुपए की बैलेंस शीट तुम्हें साइन करने की इजाजत मिल जाएगी, तो समझ ही नहीं आती। चलो कितना बना? 900। तो आज क्या है? सीडी। सुबह क्या बना? बीडी। तो फिर रूल क्या बना? कभी बीडी गिवन होगा, कभी बीडी गिवन नहीं होगा। लेकिन जब गिवन नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो अगर बीडी गिवन हो लिख दो, बीडी नहीं गिवन, ये और ये भी नहीं गिवन, तो यहां बीडी 0 लिखूंगा। बीडी गिवन नहीं है, ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, तो फिर पूरी जान लगाकर बीडी को ढूंढ के लाऊंगा। ओके, अब मुझे बताओ इंक्रीज आया डिक्रीज कितने का? सुबह एंट्री लिखवाई थी इंक्रीज की। ओके आओ। हेलो बच्चियों चुप। ये क्या पूछ रहा है? अकाउंटिंग एंट्री इंक्रीज की या ये हमने डिसाइड किया क्या हुआ? अब इंक्रीज की सुबह एंट्री बताई थी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट ढूंढो। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस कितने से? ओके करिए। ओके कोई टेंशन? अब क्या करोगे? घर जाके ट्राई करोगे। अगला देखो, खामोश।
खड़ा हो जाए। पिछले साल ट्रेंड करवाई 10 रुपए रेट था, पिछले साल से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, रेट 20%, तो नया रेट 12 रुपए इंक्रीज 2 रुपए, पुराना रेट 10 रुपए। अक्रूवल प्रीपेमेंट में ये सारा सिखाया था। अब सुनो, पुराने बच्चे अच्छे थे, पुराने बच्चे, तो मेरा डर भी कम था, मेरा डर भी, अब ऐसी ऐसी चीजें आ गई, नाराज ना होना बच्चियों, ऐसी ऐसी चीजें आ गई तो मेरा डर, जब मेरा डर बढ़ा तो मेरा अलाउंस भी बढ़ गया। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। जी बच्चे, ये तो मैं करूंगा ना अभी सॉल्व, 2 मिनट वेट करें बस। एट पढ़ो, ईयर एंड का मतलब शाम, बैलेंस सीडी ना बोला करो, शाम 5 बजे। क्या हुआ भाई शाम 5 बजे? 31 मार्च 19 को डेटर का रिसीवेबल है, तो बैलेंस सीडी 5 बजे का आ गया। कितना आया? ये आ गया। अब सुनना बच्चों, दिस इंक्लूड, इसमें एक डेटर है कितने का? इसमें एक शामिल है, विच नीड्स, मतलब इसे बैड डेट लिखो। कब लिखो? सुबह या शाम? शाम। तो इस 93 को यहां लिख लो भाई, यहां लिखो 93,000। इसमें से कितना बैड लिखो? बैड डेट डेबिट, फिर इधर लिख दो बैड डेट डेबिट कितना। यहां तक कुछ पूछ लो, आगे बीडी नजर ना आया तो सर अंसारी सो ना जाना, सारे बच्चों की फोर्स को लेना और क्या ढूंढ के लाना। तो इसका मतलब बीडी ढूंढ के, अच्छा जरा नजर मारते हैं क्या बीडी है? नहीं, बीडी नहीं है, बीडी। अच्छा, आदत क्या है? अच्छा, बीडी ना हो, ये लिखा हो और डेटर का बीडी हो, तो पिछले एमसीक्यू की तरह डेटर के बीडी पे 5% लगा दूंगा, अलाउंस का बीडी आ जाएगा। चलो ढूंढ के लाओ डेटर का बीडी, वो भी नहीं है। अब सर अंसारी नजर छुपा के भागने लगे, लेकिन वो पब्लिकली और लाइव कवरेज में कह चुके क्या मेंटेन है तो बीडी होगा, और नहीं नजर आ रहा तो ढूंढ के लाना होगा। सर अंसारी ने पिछले एमसीक्यू में कहा डेटर के बीडी पे लगा दो, आज डेटर का बीडी भी साथ छोड़ के, अब मुझे था वो साथ छोड़ के गया तो मैं भी चला जाऊं? नहीं, ढूंढेंगे। अच्छा, अब मैंने कहा फिर क्या करें? कहते हैं सब्र करो। एंड दिस ईयर अलाउंस बैलेंस सीडी हैज इंक्रीज्ड बाय
हैज इंक्रीज्ड बाय। अब छोड़ दो, डेटर में और कुछ नहीं है, CD लाओ 912000। अब इसको यहां लाओ 912 इंटू कितना बना 4560। अब ये 4560 क्या है? CD भाई, CD। अच्छा, व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट यकम अप्रैल 18 और ईयर एंड कब है? 31/3/19। 31/3/19 का CD तो ले आया, चाहिए क्या? 1/4/18 का, तो वो तो क्या बनेगा? BD। वो क्या बनेगा? और BD मेरे पास 0 लिख दो, क्यों ना लिखो, मेंटेन है। डेटर की परसेंटेज लगा दो, डेटर का BD है ही नहीं। अब क्या करूं? अब चैप्टर नंबर 4 में सिखाया था, क्या सिखाया था? 1 रुपी होता है 1%। पुरानी टिंड का रेट, टिंड में रेट इंक्रीज हुआ, नया रेट आया। यह दुनिया की हर चीज पे अप्लाई हो सकता है, ये दुनिया की हर चीज पे अप्लाई हो सकता है, इसकी कॉस्मेटिक में भी अप्लाई हो सकता है। 15 दिन पहले ये रंग था, 15 दिन में इसकी क्रीम से ये असर आया, नया रंग ये हो गया, हर चीज में हो सकता है। अभी मैं किस में लगाने लगा? अलाउंस में। तो क्या कहूंगा? ओल्ड इंक्रीज न्यू, क्योंकि क्या है ये देखो, इंक्रीज है, डिक्रीज होता तो माइनस करता, इंक्रीज है तो प्लस करूंगा। ओके, अब मुझे बताओ 20% इसकी टिंड का रेट इंक्रीज हुआ, ये 20% किस पे लगा? ओल्ड पे। किस पे लगा? तो फिर जिस पे रेट लगे वो हमेशा। अलाउंस पे कितना लगा? नया रेट, क्या नया रेट या पुराना कुछ गिवन है? ओ भाई, वो अलाउंस का CD नया 4560। अब याद करो क्या कहा था? जो गिवन हो उससे डिवाइड कर देना, जहां जाना हो बोलो 3000। अब ये 3800 क्या है? पुराना। इस पे कितने % इंक्रीज लगा? लगाओ 20, 760 नया बना। ओके, और अगर डिक्रीज होता तो माइनस कर देता। ओके, अब ये कहां से लाया? अक्रूवल एंड। तो अभी मेंटली तैयार हो जाओ, आगे जैसे जैसे जाता जाऊंगा पिछले टॉपिक उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, इसलिए तो चैप्टर नंबर 9 में सारे 9 के 9 टॉपिक उसमें यूज होंगे, जिसे हम फाइनल अकाउंट कहते हैं विद ईयर एंड एडजस्टमेंट। और ये देखो, ये सारी चीजें ईयर एंड पे हो रही हैं। पेबल कब पता चला? प्रीपेड, रिसीवेबल, इन एडवांस, अलाउंस, ईयर एंड। ये सारी ईयर एंड एडजस्टमेंट करवा रहा हूं, साल के आखिरी दिन जो होंगी। अब क्या पूछा है? 1/4/18 को बैलेंस अलाउंस का बैलेंस 1/4/18 को BD होगा CD, क्योंकि CD तो ये है, ढूंढो चार्ली। यार भाई क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? ओके हो गया, आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या है? अगले 37 MCQs ट्राई करने, पहले सुन लो। 37 में कुछ में मसला आएगा, परेशान नहीं होना, कुछ के आंसर पीछे गलत है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा बुक में से। क्यों? अगर मैंने बता दिया तो तुम कहोगे हाँ मेरा यही आया था। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे पीछे से आंसर कॉपी करके कहेंगे हाँ हो गया था अंसारी। तो योर गेम स्टार्ट्स नाउ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।